नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनविटेशन टू ऑफ़र, मतलब किसी को बुलाना कि आओ बेटा ऑफ़र बनाओ, है ना। इससे पहले हमने पढ़ा था ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, वाइड कॉन्टैक्ट क्या है, वैलिड कॉन्टैक्ट क्या है। इन सब बारे में बहुत तगड़ा डिस्कशन हो चुका है। एक बार देख लोगे तो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर एक बार नहीं 100 बार दे दोगे, 70 नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इनविटेशन टू ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र क्या होता है मित्रों? कोई बंदा, एक सामग्री होती है या फिर कोई प्लॉट है, एक कोई प्लॉट है और ए एक व्यक्ति है और उसने एक ऑफ़र निकाला। ए ने एक ऑफ़र निकाल दिया। ऑफ़र में था कि मेरा मकान बिकाऊ है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मकानों पे लिखा रहता है कि मेरा मकान जो है बिकाऊ है। आप संडे को आएँ, आप संडे को आकर खरीद सकते हैं और टाइम दे दिया 7 बजे, है ना। और ए ने ऑफ़र निकाला मेरा मकान बिकाऊ है, आप संडे को आके खरीद सकते हैं 7 बजे। बी एक व्यक्ति है, ऑफ़र की उसे सूचना होती है, तो बी एक व्यक्ति है, उसे सूचना मिलती है तो वह ए के मकान पर जाता है। ए के मकान पे जाता है और वहाँ पर बी बोलता है कि भाई मकान जो तुमने बेचने के लिए ऐड निकाला था, ऑफ़र दिया था, तब आप कहाँ हो और आपका मकान लेने के लिए मैं आपके घर आ चुका हूँ। तो ए बोलता है कि भाई मैं घर पे नहीं हूँ, आप अगले संडे को 7 बजे आ जाना। अब बी कहता है कि भाई आपने तो आज का वादा किया था, आपने आज का ऑफ़र निकाला था, अब मैं अगले दिन कैसे आऊँगा? तो बी जाके ए पे केस कर देता है। ठीक है, ये है सीन पूरा, ये है सीन। अब एक केस हुआ था हैरिस वर्सेस निकलसन 1873 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में, और 1872 में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना, 1873 में केस हो गया हैरिस वर्सेस निकलसन। इसमें क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा कि ए एक व्यक्ति है, मकान बेचना चाहता है, बी खरीदना चाहता है। ए ने बताया था कि समय आना और बी वहाँ पहुँचा और वह नहीं मिला। तब क्या हुआ कि कोर्ट में दोनों गए, भाई वहाँ केस चल गया। कोर्ट में गए तो बोला गया कि भाई ए जो बंदा था हैरिस, है ना, उसने ऑफ़र दिया था और निकलसन पहुँच गया। उसके बाद कोर्ट ने बोल दिया भाई इसने ऑफ़र दिया नहीं था, इसने बोला था कि आप आओ और ऑफ़र बनाओ। तो उस केस में क्या हुआ कि ये जो केस था इनविटेशन टू ऑफ़र था, इसीलिए उनको कोई सज़ा नहीं हुई, कोई प्लांटी नहीं दी गई। अब ये हो गया लैंडलॉ केस। अब चर्चा करेंगे कि इनविटेशन टू ऑफ़र को और बेहतर तरीके से आप कैसे समझ पाओ। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी गाड़ियों की, बड़ी बड़ी इमारतों की नीलामी होती है। नीलामी में क्या होता है? बोली लगती है ना। सबको एक प्रकार से संदेशा आता है, पूरे जनसंख्या को या पूरी पब्लिक को, है ना। पूरे एक स्टेट टेरिटरी में सूचना चली गई कि यहाँ पर 100 गाड़ियाँ नीलाम होंगी, आप आके बोली लगाएं। तो ये क्या हुआ? उन्होंने संदेशा कम्युनिकेट किया कि ये चीज़ें यहाँ बिकने वाली हैं, आप आके ऑफ़र बनाओ। जैसे वहाँ पे पिक्चरों में देखा होगा आपने, बोलते हैं 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, तो वहाँ पर बोली लगती है। उसी बोली लगने को ही हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तब आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आके वहाँ पे सजेशन ले सकते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में कभी कभी पूछ जाता है कि इनविटेशन टू ऑफ़र क्या है, तो आप ये वाला हैरिस वर्सेस निकलसन केस और उदाहरण के तौर पर जो हमने बताया वो लिख सकते हैं। 10 नंबर मिलने वाले हैं आपको। धन्यवाद।